आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, जीवन खुशहाल रहे और किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की परेशानी आपको ना हो, इसके लिए शनिदेव को प्रसन्न रहना और उनको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर शनिदेव आपसे नाराज़ हैं और आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं तो शनिदेव को मनाइए, और इसके लिए शनि जयंती से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। तो 30 मई को शनि जयंती है और इसी दिन शनिदेव की विशेष पूजा उपासना से दूर हो जाएंगे आपके सभी कष्ट। शनि बनेंगे समस्या समाधान। शनि कृपा से होगा महाकल्याण। महाकृपा दिलाएगी शनि जयंती। बाधा और कष्टों से मिलेगी मुक्ति। 30 मई दिन सोमवार को शनि जयंती है, इसीलिए 30 मई की शाम को अगर शनिदेव की आराधना आपने पूरे मन से कर ली तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ज्योतिषी कहते हैं कि इस दिन शीघ्र प्रसन्न होते हैं शनिदेव, तमाम सांसारिक कष्टों से मुक्ति देते हैं शनिदेव। तो आप भी इस दिव्य तिथि का लाभ उठाइए, क्योंकि यह है दुर्लभ संयोग वाली शनि जयंती। तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि शनि जयंती का महत्व क्या है। शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शनि संबंधी उपाय करने से विशेष लाभ है। इस दिन के उपाय संध्या शुद्ध होकर करने चाहिए। कुछ करें या ना करें, लेकिन किसी निर्धन को अन्न और जल का दान जरूर करें। जो शनिदेव के भक्त हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि गरीबों को, निर्धनों को और इनको थोड़ा दान पुण्य करें, और काले कुत्ते को, गाय को, इनका विशेष ध्यान रखें तो शनिदेव भगवान की बड़ी कृपा होगी। शनि जयंती का दिन इस बार काफी खास है, क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। बता दें, ऐसा संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए जानते हैं शनि जयंती पर कैसे करें शनिदेव की उत्तम उपासना। स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। एक चौकी या पटरे पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर शनिदेव के प्रतीक रूप में सुपारी स्थापित करें। घी और तेल का दीपक जलाएं। साथ में धूप भी जलाएं। काजल, काला तिल और नीले या काले रंग के फूल शनिदेव को अर्पित करें। शनि के प्रतीक सुपारी का तैलाभिषेक करें। पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद तेल में बनी हुई चीजों, इमरती और फलों का भोग लगाएं। सबसे आखिर में शनिदेव को श्रीफल यानी नारियल अर्पित करें। शनिवार को भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक करते हैं और बुधवार से पंचामृत का अभिषेक करते हैं। जो भक्त इनकी पंचामृत से अभिषेक करवाता है बुधवार को, उनको विशेष लाभ मिलता है। जैसे विशेष लाभ, जैसे कामों में रुकावट, जैसे कुछ तरक्की नहीं होना, किसी भी तरीके से हमारा काम रुकना, उसके लिए भगवान शनिदेव का अभिषेक विशेष लाभदायक है। कहते हैं कि जैसा करोगे कर्म, शनिदेव वैसा देंगे फल। लेकिन कई बार इंसान की तमाम समस्याओं का कारण भी शनिदेव की खराब दशाएं ही होती हैं। तो आइए जानते हैं शनिदेव के कारण किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इनके समाधान के लिए क्या विशेष प्रयोग आपको करने होंगे। अगर बार बार दुर्घटना हो रही हो,
तो शनि जयंती को शाम को लोहे का एक छल्ला लें। लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सरसों के तेल में देखकर अपनी छाया का दान करें। इसके बाद ओम शम अभय हस्ताय नमः का जप करें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। जो जैसा कर्म करेगा शनिदेव भगवान उसको ऐसा ही फल देते हैं। ये फलदायक है, दंडदायक नहीं है, फलदायक है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनि जयंती सबसे उत्तम दिन है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से घिरे हैं तो इस अचूक उपाय के प्रयोग के जरिए आप कष्ट मुक्त हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शनि की 7.5 या ढैया अगर आप पर चढ़ जाए तो जीवन में मुसीबतों का सैलाब सा आ जाता है। तो अगर आप 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो शनि जयंती पर कुछ खास प्रयोगों से आपको राहत मिल सकती है। साथ ही अगर आपकी नौकरी में बाधा है या धन की कमी से आप जूझ रहे हैं तो भी शनि जयंती पर शनिदेव की उपासना कारगर साबित हो सकती है। शनि की 7.5 बना रही है लाचार। बढ़ता ही जा रहा है शनि का प्रहार। शनि जयंती पर शनिदेव को मनाइए। कष्ट और हर पीड़ा से बचाइए। दुर्लभ संयोगों वाली शनि जयंती पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं शनिदेव। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती के दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय प्रयोगों से शनि की 7.5 और ढैया के प्रकोपों से आप बच सकते हैं। कैसे, खुद ही जान लीजिए। शनि की 7.5 या ढैया के कारण काम बिगड़ रहे हो, किसी भी काम में सफलता न मिल पा रही हो तो शनि जयंती की शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः की 11 माला का जप करें। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। ढैया और 7.5 हमारी 3 चरणों में होती है। 3 चरणों में होती है। सबसे ज्यादा इनका आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने के बाद दूसरा चरण इसका शरीर पर पड़ता है और तीसरा चरण में ये पैरों पे आता है। इसीलिए 7.5 में छाया दान करना चाहिए। कम से कम 5 शनिवार छाया दान करना चाहिए। 23,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको एक मंत्र बोल के बताता हूँ। नीलम जन क्षमा भाष्यम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। इस मंत्र का 23,000 मंत्रों का अगर जाप करें, जरूरी नहीं है कि हम 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, चाहे 2 माला करें, 4 माला करें, 5 माला करें, लेकिन 23,000 मंत्रों का जाप करें। शनिदेव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपको नौकरी और रोजगार में समस्या है तो शनि जयंती पर शनि की पूजा से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आपकी नौकरी की समस्या नहीं खत्म हो पा रही है, आपको नई नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो शनि जयंती को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीपल की 9 परिक्रमा करें, शनिदेव से प्रार्थना करें। इन पर तेल चढ़ाना चाहिए और पीपल पर दीपक जलाना चाहिए। पीपल पर दीपक जलाने से सूर्यदेव भगवान, शनिदेव भगवान ये बहुत प्रसन्न होते हैं। पैसे की ख्वाहिश हर किसी को होती है, लेकिन जब तक शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे आपको धन की समस्या बनी रहेगी। तो आइए आपको शनिदेव के 2 उपाय बताते हैं जिससे आपको होगा धन का लाभ। आपके धन का खर्च बढ़ता जा रहा हो, पैसे बचते ही ना हो, धन की समस्या बढ़ती जा रही हो, आपको एक-एक रुपए के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही हो,
तो शनि जयंती को काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करें। इस दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः की 3 माला का जप करें। शनि जयंती पर आप इन उपायों को ध्यान से कीजिए, फिर शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी विपदा दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए 30 मई को शनि जयंती है और हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के तमाम उपाय क्या हैं। शनि यूं तो कर्मों का ही फल देते हैं, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश भी कहते हैं। लेकिन अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं तो शनि जयंती पर उन्हें मनाइए। आपको दुख अगर हैं तो वो दूर हो जाएंगे। कर्ज उतारेंगे शनि। व्यापार चमकाएंगे शनि। धन की बारिश करेंगे शनि। शनि दोषों से मिलेगी मुक्ति। पितृदोष भी नहीं करेंगे परेशान। शनि जयंती पर बना शुभ संयोग। शिव संग शनि करेंगे धन की बरसात। सोमवार की शनि जयंती है, बेहद खास। जब शनि संग शिव का नाम पूरी कर देगा आपकी हर मुराद। शनि पर चढ़ने वाले तेल की हर बूंद से होगा चमत्कार। नवग्रहों में शनि का नाम सुनते ही अच्छे लोग भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शनि हर किसी के लिए बुरे नहीं होते। वे न्यायाधीश है, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड देते हैं। शनि बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। शनि चोरी, लूट, अनैतिक कार्यों से धन कमाने वालों को दंड देते हैं। शनिदेव महिलाओं का सम्मान न करने वालों को दंड देते हैं। शनिदेव अपने माता पिता को दुखी करने वालों को भी दंड देते हैं। शनिदेव भगवान बहुत दयालु हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शनिदेव भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं कहूँगा शनिदेव भगवान बहुत ही दयालु हैं। सूर्य के पुत्र हैं, छाया के नंदन हैं, जमुना इनकी बहन है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, परिश्रमी और ईमानदारी से धन अर्जित करने वाले लोगों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। शनि जयंती का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दिखा रहे हों, जिन्हें शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। यूं तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार को लोग अपनी अपनी मान्यता और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान और पूजन करते हैं, लेकिन शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि जयंती से अच्छा और कोई दिन नहीं है। इस दिन शनि से संबंधित उपाय करके आप भी शनिदेव की कृपा का पात्र बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए शनि जयंती के मौके पर आप शनिदेव का तेल के साथ अभिषेक कर उनसे पा सकते हैं मनचाहा वरदान। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ज्येष्ठ महीने में शनिवार की अमावस्या के दिन सूर्य की पत्नी छाया ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शनि। और शनि जयंती के इस पावन मौके पर देश भर के शनि मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ देश के शनि धामों की इस पवित्र यात्रा पर। शनिदेव का नाम लेकर कीजिए दान। मोहमांगी मुराद दे देंगे शनि महाराज। शनि नहीं लाएंगे कभी भक्तों के जीवन में तूफान। शनि जयंती पर लीजिए शनि देव से मनचाहा वरदान। शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसका भाग्य खुलते देर नहीं लगती। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप राजा को रंक बना सकता है
और कृपा बना सकती है रंक को राजा। शनि का जिस पर हाथ हो उसका जीवन संवर जाता है, बिगड़े काम बन जाते हैं और खुशियां चलकर आती हैं। भक्तों के द्वार और मौका अगर शनि जयंती का हो तो भक्तों पर बरसती है शनिदेव की कृपा। उनकी वक्री दृष्टि से भक्तों के जीवन में होती है सुख और समृद्धि की बरसात। ये महज यकीन नहीं है, बल्कि शनि के चमत्कारों को भक्तों ने अपने जीवन में होते देखा है। तभी तो क्या आम और क्या खास सभी शनि के सबसे बड़े धाम शिग्नापुर की ओर खींचे चले आते हैं। शनि शिग्नापुर की महिमा। देश के सभी शनि धामों में शिग्नापुर का स्थान सबसे ऊपर है। यहां आने वाले भक्तों की तादाद भी कुछ कम नहीं। शिग्नापुर धाम में शनि जयंती मनाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। आस्था का ऐसा मेला लगता है जब बड़ी संख्या में भक्त यहां इकट्ठा होकर तैलाभिषेक कर पाते हैं शनिदेव के आशीर्वाद के लिए। हाथी पर सवार शनिदेव। शनि शिग्नापुर में खुले आसमान के नीचे विराजते हैं शनिदेव। तो वहीं वाराणसी में दिखता है शनिदेव का गजवाहिनी रूप, जहां हाथी पर सवार होकर दर्शन देते हैं शनि महाराज, जिनके दर्शन मात्र से दूर हो जाती है जीवन की समस्त बाधाएं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त शनि जयंती के दिन इनका दर्शन पूजन कर तेल से अभिषेक कर दीपदान करे तो उसे पूरे साल के दर्शन का फल मिलता है। साथ ही जिस तेल से शनि महाराज को स्नान कराया जाता है, भक्तों का मानना है कि उस तेल को शरीर पर लगाने से हर तरह के रोग व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है। इंदौर में शनिदेव का 16 श्रृंगार। कहते हैं शनि जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसके भाग्य खुलते देर नहीं लगती। अपने मन में यही कामना लिए भक्त खींचे चले आते हैं जूनी इंदौर में शनिदेव के इस पावन धाम की ओर। भक्तों से खचाखच भरे इस मंदिर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की ईंट ईंट में रची बसी हुई है भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास। शनि जयंती के पावन मौके पर सैकड़ों भक्त न केवल शनिदेव के मंदिर में दर्शन करते हैं, बल्कि शनिदेव का तैलाभिषेक भी करते हैं। मान्यता है कि जूनी इंदौर में स्थित यह मंदिर 600 साल पुराना है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित शनि महाराज की प्रतिमा स्वयंभू है, जहां शनिदेव का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है। दूध से स्नान कराकर किया जाता है भव्य श्रृंगार, जिसे देखने दूर दूर से भक्त आते हैं। 16 श्रृंगार में शनिदेव का ये स्वरूप भक्तों को डराता नहीं, बल्कि बरबस अपनी ओर खींचता है। घंटा चढ़ाकर भक्त मांगते हैं शनिदेव से वरदान। जहां भक्ति होती है वहां होती है अटूट श्रद्धा, और इसी श्रद्धा भक्ति के साथ भक्तों के कदम बढ़ते हैं कानपुर के शनि मंदिर की ओर, जहां शनि जयंती के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। कानपुर शहर के चुन्नीगंज में बने इस शनिधाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्त घंटा चढ़ाकर शनिदेव की आंख से आंख मिलाकर मांगते हैं वरदान। मान्यता है कि अगर शनिवार को बाबा के धाम में आकर घंटा चढ़ा दिया जाए और तेल का एक दिया जला दिया जाए तो भक्तों को सभी शनि दोषों से छुटकारा मिल जाता है। शनिदेव भक्तों की हर मुराद पूरी कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जान लेते हैं आज के धर्म सूत्र के ज्ञान के बारे में। सूर्य भगवान को अर्घ देने से, वैसे तो हमारी जितने भी सजीव वस्तुएं मानी जाती हैं उन सभी को जलदान का महत्व है, तो सूर्य को इसी के तहत अर्घ दिया जाता है। लेकिन अर्घ देने का एक तरीका है कि हमको सीधा खड़ा होना चाहिए सूर्य के सामने और उसका ऊपर हाथ करके इस प्रकार से हाथ करके हमको अर्घ देना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरी बॉडी है उस वो धार हमारी बॉडी के पूरे समानांतर हो, जिससे कि जो किरण मिलती हैं उनका प्रभाव सकारात्मक होता है। वह हमको लाभ प्रदान करता है, हमारे शारीरिक रूप से, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वह वर्धित होता है।
तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।